चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करेंगे, एक और लड्डू क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन में ना, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ 4 टाइम 4th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम 8th टर्म देन प्रूव दैट 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 0। ओहो हो, बच्चों को परेशान करके रख दिया। कोई बात नहीं, आसान करेंगे आपके लिए। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, ए। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस डी। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस 2d। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस 3d। चलता रहेगा। चलते चलते हमारे को फोर्थ टर्म में देखो। फोर्थ टर्म यानी देखो बच्चों, ये a1, ये a2, a3, a4। a4 क्या है सर, वेरी गुड। a2 क्या है सर, a प्लस डी। a4 क्या है, a प्लस 3d। अगर आप गौर करें, यहां पर जो नंबर है उसका एक नंबर ऊपर रहेगा d के साथ मल्टीप्लाई। साथ चलते चलते 8th टर्म भी है सर। 8th टर्म में a8 में आप खुद गेस करके बोलो, एक नंबर कम करके बोलो। क्या बात है। चलते चलते 12th टर्म आएगा। 12th टर्म क्या आएगा, 12। वेरी गुड, a प्लस। खलास, ठीक है ना। यहां तक तो बात समझ में आई। आ जाइए, अब कंडीशन को लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है सर, भाई 4 टाइम्स यानी इंग्लिश में 2 टाइम्स 3 क्या बनेगा, 6। 4 टाइम्स 7 क्या बनेगा, 28। इंटू को क्या बोलते हैं, टाइम्स बोलते हैं। तो 4 टाइम्स 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना। फोर्थ टर्म यानी a4 इज इक्वल्स टू यानी बराबर है, किसके बराबर है, 8 टाइम्स 8 गुना किसके, 8th टर्म के सर। 8th टर्म बोले तो a8। आई बात समझ में। 4 टाइम्स 4th टर्म इज इक्वल्स टू 8 टाइम 8 टर्म्स। यहां तक बात ठीक है। a4 को हटाओ, a4 की जगह पे क्या लिखेंगे सर, a प्लस 3d। a8 को हटाओ, a8 की जगह पे क्या लिखेंगे सर, वेरी गुड, 4 इंटू ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। a3 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स। सर गलत लिखे सर आप, a4 a प्लस 3d है ना, 8 टाइम्स a प्लस 7d। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 4a 4 3 जा 12d, 8a 8 7 जा 56d। हम क्या करेंगे, या इन दो टर्म्स को जो इक्वल्स टू के उस तरफ है या उन दोनों को इस तरफ लाओ एलएचएस में, या जो एलएचएस में दो टर्म्स है उन दोनों को आरएचएस में लेके जाओ। दैट्स योर चॉइस। मैं क्या करूंगा, ट्राई टू ब्रिंग स्मॉलर नंबर टू द अदर साइड। बड़े नंबरों के पास छोटे नंबरों को लेके जाओ। तो यहाँ पर 4 बड़ा है या 8 बड़ा है, 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो इस 4 को मैं वहां लेके जाऊंगा। सर 56 बिग नंबर है, 12 स्मॉल नंबर है, इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो ये प्लस वहां जाएगा क्या बनेगा, माइनस। एक तो 8a भाई उन्होंने पहले से ही प्लस में है, तो ये प्लस 4 है, वहां जाके क्या बनेगा, माइनस 4a प्लस 56d पहले से ही प्लस में है, ये प्लस 12d वहां जाके क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बचा सर, 0 है। सर 8 में से 4 निकालो सर, 4। 56 में से 12 निकालो सर, 6 में से 3 निकालो, 4। 5 में से 1 निकालो, 4। इजिकल्स टू, सर थोड़ा गौर करो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा सर, 4 निकलेगा। 4a प्लस 11d यही बनेगा, ताकि 4 इंटू ए क्या बनेगा, 4a, 4 11 से क्या बनेगा, 44। तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं और 4 कॉमन ले सकते हैं। सर राइट साइड में 0 बैठे हुआ है, उन किसी को नहीं बख्शने वाला है। a प्लस 11d क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 0/4 क्या होता, 0। 0 इंटू एनीथिंग 0। तो अब ये a प्लस 11d बन गया। अब ये a प्लस 11d देखकर कुछ दिमाग में चमका आपके, क्या चमका सर, a12। उसने कहा कि भाई 12th टर्म a12 इस प्रोग्रेशन इज व्हाट, 0 ला के दिखाओ। और ये a प्लस 11d को मैं क्या ले सकता हूं, a12 किसके बराबर है, 0, हैंस प्रूफ। इतना करेंगे कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है ना। दिमाग लगाओ, उसने कहा कि 12th टर्म को 0 ला के दिखाओ। हम बोले कि भाई हम तो यहाँ पर आके फंस गए, a प्लस 11d सोचने में लग गए,
थोड़ा दिमाग लगाया तो पता चला कि a प्लस 11d नथिंग बट 12th टर्म, तो a 12 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि RHS में 0 है तो ये 12th टर्म इज 0।